यूपी विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में अब 100 दिन से कम का वक्त बचा है। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने यदि यूपी में अपनी सत्ता को बरकरार रखा तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की उसकी संभावनाएं बेहद मजबूत हो जाएंगी। दूसरी ओर यदि कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया तो फिर कांग्रेस देश भर में एक बार फिर मजबूत होना शुरू हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि सपा को हार मिलती है तो उसके लिए 5 साल का वक्त काटना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पार्टी का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस और बीजेपी की ओर जा सकता है। बीएसपी की स्थिति अभी सबसे खराब दिखाई दे रही है, लेकिन बीएसपी का वोट खामोश होता है, इसलिए मायावती को कमजोर नहीं आंका जा सकता। यूपी में बीएसपी का सभी सीटों पर जबरदस्त प्रभाव है। सपा छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है तो कांग्रेस की नजरें भी छोटी पार्टियों पर हैं। खासतौर पर शिवपाल यादव के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव समाज पार्टी और कई क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस संपर्क बनाए हुए है। बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज तो बहुत पहले ही हो चुका था। 10 अक्टूबर को प्रियंका गांधी ने वाराणसी से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की, तो अखिलेश यादव ने 12 अक्टूबर को कानपुर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है। रथ यात्रा पर शिवपाल यादव भी निकल चुके हैं। ऐसे में वोटरों में इन यात्राओं का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आज यदि यूपी में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस दल को कितनी सीटें मिल सकती हैं और किस दल के खाते में जा सकते हैं कितने वोट, उसे लेकर हमने यह सर्वे किया है। यह सर्वे जब हमने किया उस समय प्रियंका गांधी की और अखिलेश यादव की यात्रा शुरू नहीं हुई थी। सर्वे 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच किया गया। इस दौरान लखीमपुर की घटना हो चुकी थी। हमने लखीमपुर खीरी घटना को लेकर भी कुछ लोगों से सवाल पूछे। पूरी यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से हमारे संवाददाताओं ने 87 सीटों को कवर किया और यहां के 32,709 लोगों से सवाल किया, यदि आज यूपी में चुनाव होते हैं तो किसे वोट देंगे, किस पार्टी की सरकार यूपी में बनने वाली है। उनके जवाब के आधार पर हमने पूरे उत्तर प्रदेश का जो मैप तैयार किया है उससे हम आज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड यूपी का सबसे छोटा पार्ट है। यहाँ विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। बाकी पार्टियों का यहाँ खाता तक नहीं खुल पाया था। यूपी का यह सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। यूपी में सबसे ज्यादा पलायन भी बुंदेलखंड से ही हुआ है। कहा जाता है कि बुंदेलखंड में हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति काम की तलाश में दूसरे शहर में रहता है। राजनीतिक दल चुनाव के समय वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन बुंदेलखंड की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उद्योग धंधे के अभाव में बेरोजगारी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही गर्मियों के मौसम में पानी की कमी भी यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज चुनाव होने पर बुंदेलखंड में किस दल को कितना वोट मिल सकता है। बुंदेलखंड सीटें 19, भारतीय जनता पार्टी 39%, सपा 26%, कांग्रेस 10%, बीएसपी 22%, अन्य के खाते में 3%। अब हम बात करते हैं इन वोट प्रतिशत को यदि सीटों में बदला जाए तो क्या परिणाम हमारे सामने आएंगे। बुंदेलखंड की 19 सीटें बीजेपी के खाते में 17 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि सपा के खाते में 1 और बीएसपी के खाते में भी 1 और कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बुंदेलखंड में अभी भी बीजेपी का जादू बरकरार दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव से तुलना की जाए तो यहाँ बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं यूपी के सबसे बड़े हिस्से की, यानी पूर्वांचल की। पूर्वांचल में यूपी के लगभग 30 जिले हैं। यहाँ लोकसभा की 33 सीटें आती हैं, जिसमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस और योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर भी आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूर्वांचल में बीजेपी को बेहद मजबूत माना जाता है, तो सपा की भी पकड़ में यहाँ कई जिले हैं। 2017 में जब बीजेपी ने पूर्वांचल को स्वीप कर दिया था, उस समय भी आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर में विपक्ष बीजेपी पर भारी पड़ा था। आजमगढ़ की 10 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। पूर्वांचल में वैसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन विकास का मुद्दा यहाँ हर चुनाव में उठता है। कोरोना संक्रमण के दौरान ये क्षेत्र प्रभावित रहा। किसानों के आंदोलन से पहले दावा किया जा रहा था कि बीजेपी अलग पूर्वांचल राज्य का गठन कर सकती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के विरोध के चलते ऐसा नहीं हो पाया। दूसरा, किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को पश्चिमी यूपी में नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अलग राज्य बनने पर पश्चिमी यूपी का बीजेपी के हाथ से निकलना तय माना जा रहा था। पूर्वांचल में सपा जहां MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा कर रही है, तो वहीं बीजेपी सवर्ण वोटों के अलावा निषाद, मौर्य, कुर्मी वोटों पर भरोसा है। निषाद पार्टी और अपना दल से बीजेपी ने इसी के चलते गठबंधन भी किया है। अब बात करते हैं कि यदि अभी चुनाव हो तो किस दल को कितना प्रतिशत वोट मिलेगा। पूर्वांचल में कुल सीटें हैं 167। बीजेपी को इसमें 40% वोट मिलने का अनुमान है। सपा को 31%,
बसपा को 18, कांग्रेस को 6% और अन्य के खाते में 5% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। यदि हम सीटों की बात करें तो पूर्वांचल की 167 सीटों में से पूर्वांचल की कुल सीटें 167 है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 119 सीटें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। वहीं सपा के पास 38, बीएसपी के पास 5, कांग्रेस के पास 1 और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल यूपी की, जिसे अवध प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, और यहां गांधी परिवार का गढ़ अमेठी रायबरेली भी आता है। वैसे बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के इन गढ़ में सेंध लगा दी है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मेहनत बहुत की, लेकिन क्या प्रियंका की मेहनत का असर चुनाव में दिखाई देगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं यूपी के सेंट्रल में 81 सीटों में वोटों का बंटवारा किस तरह से हो रहा है। सेंट्रल यूपी की 81 सीटें हैं। बीजेपी को 38% वोट मिल रहा है, सपा को 31% वोट मिलने की आशंका है, बीएसपी को 17% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 9, अन्य के खाते में 5% वोट जा सकते हैं। बात यदि सीटों करें तो 181 सीटों में बीजेपी 52 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सपा 19, बीएसपी 4, कांग्रेस 5 और अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस का वोट शेयर भले ही बीएसपी से आधा है, लेकिन सेंट्रल यूपी में कांग्रेस को बीएसपी से ज्यादा सीटें इसलिए मिल रही हैं क्योंकि कांग्रेस यहां कुछ जिलों में अच्छा कर रही है। जहां कांग्रेस अच्छा कर रही है वहां से वो सीटें निकलती दिखाई दे रही हैं, खासतौर पर अमेठी और रायबरेली। बाकी जगह कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब दिख रही है। अब तक हम यूपी के 3 हिस्सों की बात कर चुके हैं, पूर्वांचल की 167, सेंट्रल की 81 और बुंदेलखंड की 19 सीटें, जिसमें से बीजेपी को सबसे ज्यादा 188 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि सपा को 58 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। पश्चिमी यूपी की कुल सीटें हैं 136, लेकिन हम यहां पश्चिमी यूपी को 2 हिस्सों में बांटकर बात करेंगे। एक हिस्सा वो जहां किसानों के आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव है, ऐसी 47 सीटें हैं जहां किसान आंदोलन का प्रभाव सबसे ज्यादा जा रहा है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर से लेकर बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर जैसे जिले हैं। दूसरी ओर आगरा, मैनपुरी, एटा जैसे भी जिले हैं जहां किसान आंदोलन का प्रभाव बेहद सीमित है। सबसे पहले हम किसानों के आंदोलन से प्रभावित 47 सीटों की बात करते हैं। इन सीटों पर किस दल को कितना वोट मिल रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन से प्रभावित 47 सीटें, जिसमें से 35% वोट बीजेपी को मिल रहा है, सपा को 38%, बीएसपी को 19, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 5% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी यूपी में किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा फायदा सपा को मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इन 47 सीटों पर कौन भारी पड़ रहा है? हमारे सर्वे के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन से प्रभावित 47 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 16 सीटें मिल रही हैं, जबकि सपा को 26 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1, अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पश्चिमी यूपी की वो सीटें जहां किसान आंदोलन का प्रभाव कम है। ऐसी सीटों की संख्या 89 है। तो इन 89 सीटों में किस दल को कितने प्रतिशत वोट मिल रहा है, पहले उसे देख लेते हैं। किसान आंदोलन से कम प्रभावित 89 सीटें, बीजेपी को 40% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं सपा को 33, बीएसपी को 18, कांग्रेस को 5 और अन्य के खाते में 4% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। अब बात यदि सीटों करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 56 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी खाते में सपा 26 सीटें, बीएसपी 5, कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में 1 सीट। अब हम पूरी पिक्चर देखते हैं, किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं और कितना वोट किसके खाते में जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव की कुल सीटें हैं 403, बीजेपी को 39% वोट मिलने का अनुमान है, सपा को 32% और बीएसपी को 18, कांग्रेस को 6 और अन्य के खाते में 5% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर ये वोट प्रतिशत हासिल करते हैं तो हम सीटों की बात करते हैं। सीटों की 403 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 260 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, सपा को 110 सीटें, बीएसपी को 18, कांग्रेस को 8 और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी साफ है कि प्रियंका गांधी की मेहनत का असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ता दिख रहा है और पार्टी को लोकसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस का वोट बढ़ता तो दिख रहा है, लेकिन सीटों में यह बदलता नहीं दिख रहा है। बीएसपी को सीट और वोट दोनों का नुकसान होता दिख रहा है, जबकि सपा को वोट और सीट दोनों में भारी बढ़त मिल रही है। बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन पार्टी आसानी से बहुमत के पार जाते दिखाई दे रही है।